हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है जे कर्व, है ना। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो जे कर्व अक्सर आप लोग सुने होंगे, है ना। ये कर्व का यूज जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, इंटरनेशनल इकोनॉमी से बेसिकली किया था बीओपी वाले चैप्टर में, ठीक है। किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में इसका यूज होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मार्शल लर्नर कंडीशन, ठीक है। आपको पता होगा मार्शल लर्नर कंडीशन में हमने क्या सीखा था कि अगर डिवैल्यूएशन किया जाए तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को इंप्रूव कर सकता है अगर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी प्लस इंपोर्ट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। ये तो क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कहता है जब डिवैल्यूएशन करते हैं ना तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्थिति जो होता है वो कुछ जे कर्व का शेप ले लेता है। मतलब क्या होता है कि जब डिवैल्यूएशन किया जाता है तो शुरुआत में ना स्थिति जो है डेफिसिट का वो और भी बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? और भी बढ़ जाता है शॉर्ट रन में, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और ये पॉजिटिव में आता है और जो शेप हमारा बनता है वो जे कर्व का बन जाता है। तो भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जब डिवैल्यूएशन किया जाता है तो शॉर्ट रन में ना एक्सपोर्ट डिमांड और इंपोर्ट डिमांड जो है शॉर्ट रन में इन इलास्टिक होता है। क्या होता है? इन इलास्टिक। मतलब देखिए डिवैल्यूएशन के सिचुएशन में क्या होता है, एक्सपोर्ट जो हमारा है वो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ता हो जाएगा फॉरेनर के लिए, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वो हमारे लिए काफ़ी महंगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डिवैल्यूएशन हुआ तो जो हम इंपोर्ट कर रहे थे तुरंत सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, तुरंत शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो शुरुआत में क्या होता है, डिवैल्यूएशन होता है तो हम लोग तो जो भाई इंपोर्ट कर रहे थे वो तो कर ही रहे अभी भी, है ना। तो जो डेफिसिट है वो हमारा और भी बढ़ जाता है, हमारा नुकसान और भी बढ़ जाता है, और इस कारण से शॉर्ट रन में ये जो निगेटिव है, जो डिफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात करें तो सिचुएशन वैसा ही चलता रहे। सिंपल सी बात है, जब इंपोर्ट महंगा बना रहे, क्योंकि डिवैल्यूएशन में इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टली, ठीक है। जब इंपोर्ट कॉस्टली हो गया है तो क्या करेगा, कंज्यूमर जो है अपना डिमांड को शिफ्ट करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ओर। अब वो क्या करेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करने लगेगा, इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट डिमांड एंड इंपोर्ट डिमांड बिकम इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक होने के कारण, डिवैल्यूएशन के कारण क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर इंप्रूव होने लगता है। क्योंकि मार्शल लर्नर ने भी बताया था कि अगर इलास्टिक डिमांड रहे, मतलब ग्रेटर देन 1 रहे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो सुधार आएगा, ठीक है, जो कि लॉन्ग रन में देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, डिवैल्यूएशन पहले खराब हुआ स्थिति, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, तो जो कर्व हमारा बना वो कैसा बन गया, जे शेप का बन गया। इसे ही कहते हैं जे कर्व। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रन की अगर बात करें, ठीक है, तो शॉर्ट रन में एक्सपोर्ट डिमांड एंड इंपोर्ट डिमांड, ठीक है, वो क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। क्या होता है? इन इलास्टिक होता है, क्लियर। और लॉन्ग रन में क्या बन जाता है, याद रखिएगा, लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट डिमांड एंड इंपोर्ट डिमांड जो होता है वो बन जाता है इलास्टिक। क्या बन जाता है? इलास्टिक बन जाता है, ठीक है। तो जब इन इलास्टिक रहेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिमांड तो डिवैल्यूएशन के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति और भी खराब होती है, मतलब डेफिसिट और बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा मार्शल लर्नर ने भी पहले बोल चुका था, ठीक है। और लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब इलास्टिक हो जाता है, मतलब दोनों इलास्टिक हो जाएंगे, ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो डिवैल्यूएशन के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट इंप्रूव होने लगता है, जिस कारण से ये राइज कर रहा हुआ कर्व है हमारा, ठीक है। ये है जे कर्व, ठीक है। ये एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है किसी भी एग्जाम में तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। बने रहिए और जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।